हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड के लिए कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते हैं फॉर स्टेबिलिटी, ताकि इनमें एनर्जी लोअर हो जाए और स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होते हैं इनमें रिपल्शंस कम होती हैं, तो एनर्जी लॉवरिंग हो जाती है, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एनालॉजी के तौर पर हम देखते हैं प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि इनमें ओवर क्राउडिंग न हो। इसी तरह हंडोज रूल केमिस्ट्री में जो है, इसमें भी हम देखते हैं ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं। जब वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हों तो तब तक पेयरिंग नहीं हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहने में ही सुकून हासिल करते हैं। इसी तरह हम इकोलॉजी में देखते हैं गॉस लॉ। ये जो गॉस लॉ है, इसमें हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी अगर दो से ज़्यादा या दो स्पीसीज़ एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन करते हैं तो वो एक ही जगह नहीं रह सकते। इसी तरह हम जो पानी पीते हैं इसमें भी स्ट्रेस और स्ट्रेन दूर करने के लिए एंगल कम हो जाता है। जो नॉर्मल एंगल होता है 109.5 डिग्रीज, वो कम हो जाता है 104.5 डिग्रीज, क्योंकि पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एंगल होता है वो स्टेबिलिटी के लिए ये करता है, क्योंकि रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टू पेयर्स, वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, नॉन बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल्स में। तो इनमें रिपल्शन हो जाती है, और जब वो रिपल्शन होती है इससे क्या होता है, ये जो दो हाइड्रोजन होते हैं वो वी शक्ल में स्पेस पकड़ते हैं, ओरिएंटेशन हासिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं पानी में भी टेंशन, जो पानी दुनिया को प्यास बुझाता है, इसके अंदर भी टेंशन होता है, रिपल्शन होता है नॉन बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, है ना। वो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी ये जो है ये अमन का पैगाम देता है, लेकिन इसके अंदर भी टेंशन होता है। चलो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दो किस्म के हैं, टू ब्रॉड कैटेगरीज, परमानेंट पोलराइजेशन और टेम्परेरी पोलराइजेशन। परमानेंट पोलराइजेशन में चार इफ़ेक्ट्स हैं: इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट। और टेम्परेरी पोलराइजेशन जो
होती है, इसमें दो इफ़ेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट और इंडोमेरिक इफ़ेक्ट। ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, एक इफ़ेक्ट में इंडक्शन होता है। ये वो इंडक्शन कुकर नहीं है, लेकिन इंडक्शन कुकर जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी इंडक्शन होता है। और फिज़िक्स में भी आप इंडक्शन देखते हैं। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो ट्रांसफार्मर में होती है, इनमें भी इंडक्शन होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम डिफाइन करेंगे इंडक्शन इफेक्ट। इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलॉन्ग ए चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जब ये ट्रांसमिट हो जाता है, रिले हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है कार्बन चेन में, जो मॉलिक्यूल में कार्बन चेन होती है, तो इसमें ये डिस्प्लेस हो जाता है चार्ज। इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर 3 कार्बन्स। इसका मतलब है ये लिमिटेड है, इसको हद होती है, ये अनलिमिटेड नहीं है। 3 कार्बन जब चेन होती है कार्बन्स की, इनमें जब तीसरा कार्बन आ जाता है तो इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को 2 टाइप्स हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट में जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है कार्बन चेन में, तो इससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप होता है, ये अपनी की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है और बाकी जो साथ में होते हैं कार्बन एटम्स, इनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन जितना जितना हम आगे जाते हैं, इतना इतना ये कम हो जाता है, तीसरे कार्बन तक ही ये मौजूद रहता है। इसी तरह दूसरा किस्म है इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब कोई न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लवर, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस किया जाता है कार्बन चेन में, इसका चार्ज भी स्प्रेड हो जाता है, तो इसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में हम मिसाल दे सकते हैं COOH ग्रुप और क्लोराइड। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। और पॉजिटिव ग्रुप में हम ऑक्सीजन ले सकते हैं या CH3 ग्रुप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप जो होता है वो डिक्रीज़ कर सकता है एसिडिटी को। मिसाल के तौर पर फॉर्मिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन एसिटिक एसिड। क्योंकि एसिडिक एसिड में CH3 ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, यानी वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इससे क्या होता है, एसिडिटी कम हो जाती है एसिटिक एसिड में। लेट अस डिस्कस अनदर इफेक्ट दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट। इसमें
पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं अलोंग कंजुगेट सिस्टम ऑफ कार्बन्स। तो मेसोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट को भी दो किस्म हैं, पॉजिटिव एम इफेक्ट और नेगेटिव एम इफेक्ट। पॉजिटिव में फंक्शनल ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम को, फॉर एग्जांपल NH2 ग्रुप, OH ग्रुप। तो नेगेटिव इफेक्ट में कंजुगेट सिस्टम ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को फंक्शनल ग्रुप की तरह। एग्जांपल देख सकते हैं हम, NO2 ग्रुप, CHO, COOH। नेगेटिव एम इफेक्ट makes the compound more reactive towards nucleophile because it decreases the electron density in the conjugate system। आपको पता होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस पसंद करता है, इन्हें पॉजिटिव चार्ज पसंद करता है। तो नेगेटिव इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है इस सिस्टम को। दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट या आर इफेक्ट। इट इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई ऑर्बिटल्स। आपको पता होनी चाहिए डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट इज दैट रेजोनेंस इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में ओनली फंक्शनल ग्रुप इफेक्ट करता है। रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो लिमिटेड होता है 3 कार्बन तक ही, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट तमाम मॉलिक्यूल पर असर करता है। रेजोनेंस इफेक्ट को दो किस्म हैं, दो टाइप्स हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में ग्रुप्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू अदर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल दे सकते हैं हम OH ग्रुप, SH ग्रुप। और नेगेटिव इफेक्ट में ग्रुप्स विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल NO2 COOH ग्रुप। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो है सिग्मा कंजुगेशन और बेकर-नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है C और H के दरमियान। हाइपर कंजुगेशन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड और p ऑर्बिटल। यानी हाइपर कंजुगेशन भी एक रेजोनेंस की तरह है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजोनेंस in which there is delocalization of alpha bond electrons along a pi bond electron pair। तो हाइपर कंजुगेशन इसको क्यों कहते हैं? हाइपर का मतलब है ज़्यादा, तो यानी इसमें ज़्यादा कंजुगेशन होती है। तो इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है वो होता है ओवरलैप ऑफ 2 पाई ऑर्बिटल्स और एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। यानी जो 2 पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर मिलते हैं आपस में, तो इसका मतलब है इट इज़ डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है या p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से सिग्मा बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है लेंथ में। तो हाइपर कंजुगेशन यानी H इफेक्ट को भी दो किस्म है, पॉजिटिव H इफेक्ट और नेगेटिव H इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट में हम मिसाल दे सकते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। तो ये यूजुअल है। ग्लूकोज में भी हाइपर कंजुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है,
यानी पॉजिटिव एच इफेक्ट। तो इसी तरह नेगेटिव एच इफेक्ट में फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स या पी ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन हो जाती है विद एडजेसेंट एंटीबॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये भी एक इफेक्ट है। तो इससे क्या होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इट ओरिजिनेट्स ओनली व्हेन अटैकिंग रेजेंट इज देयर। अगर कोई अटैक करता है कोई रेजेंट किसी मॉलिक्यूल पे, तब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जब कोई इन्विजिलेटर या सुपरवाइज़र आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं स्टूडेंट में, और जब वो चला जाता है तो स्टूडेंट रिलैक्स हो जाता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब होता है जब अटैकिंग रेजेंट वहाँ मौजूद हो। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट आयन्स आर फॉर्म्ड। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडोमेरिक इफेक्ट। इंडोमेरिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट एनहांस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक हेलो एल्केन है जिसको हम मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। इसमें क्लोराइड आयन जो है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट पैदा करता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। लेकिन जब हाइड्रॉक्सल ग्रुप अप्रोच हो जाता है यानी OH ग्रुप, तो ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इसी इफ़ेक्ट को हम इंडोमेरिक इफ़ेक्ट कहते हैं।